हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी 4th ग्रेजुएट लेवल न्यू वैकेंसी से अब संबंधित अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर एक लेटर आपको देखने को मिल रहा है जो कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है। और ये लेटर लिखने वाले हैं आपका सरकार के प्रधान सचिव, और ये इन्होंने लिखा है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव बिहार पटना। ठीक है, डेट आप देख सकते हो दोस्तों 5/10/2023 यानी कि 5 अक्टूबर 2023 यानी कल का ही ये लेटर है। और यहाँ पर विषय की अगर बात करें तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स की आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, तो एक बात तो तय है कि ये प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द सी वैकेंसी आएगी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि सचिवालय सहायक के कितने पद आ सकते हैं और अन्य विभागों से कितने पद आएंगे, और साथ ही कब तक ये वैकेंसी आ सकती है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे इस अपडेट के बारे में, तो महाशय उपयुक्त विषयक प्रसंगवर्णित पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में तीव्रता लाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के प्राप्तांक संख्या 14/7/7 21/11/2017, उसके बाद प्राप्तांक संख्या इतना 2017 का ही है, उसके बाद प्राप्तांक संख्या 2018, उसके बाद 18, उसके बाद 18, उसके बाद 2022, उसके बाद 2022, उसके बाद 2023, यानी कि इतने सारे लेटर इन्होंने विभाग को दिए हैं। जितने भी अपर सचिव, मुख्य सचिव है, सभी को इन्होंने दिए हैं। और इन सभी लेटर के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत आयोग के यथा बिहार लोक सेवा आयोग या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग या फिर बिहार तकनीक सेवा आयोग को रिक्त पदों की अधियाचना सीधे न भेजकर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया जाता रहा है, और तत्पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया के जांचों उपरांत नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाती है। यानी यहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं पहले डायरेक्ट आ जाते थे विभाग को, आयोग को, भर्ती बोर्ड जितने भी हैं बिहार में। लेकिन ये जो लेटर आप देख रहे हैं अब नियम बदल चुके हैं। पहले आती है सामान्य प्रशासन विभाग के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के पास, और उनकी स्वीकृति के बाद ही ये आयोग को जाती है। तो उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्राप्तांक संख्या इतना द्वारा जारी मार्गदर्शन के आलोक में सभी विभाग संवर्ग की समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की पहले अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना, परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अध्याचना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाना है, उपेक्षित है। ठीक है, और अतएव वर्णित परिस्थिति में अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के दिशा निर्देशों का 100% अनुपालन करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षित कोटिवार त्रुटि रहित अधियाचना निम्नलिखित अभिलेखों में तो वांछित सूचनाओं की प्रविष्टि करते हुए अविलंब सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। साथ ही जिन विभागों में आगामी उक्त परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पद नहीं हो वे भी शून्य प्रतिवेदन से अवगत कराना चाहेंगे। नंबर 1 है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तथा निर्धारित जांच पत्र संलग्न करना है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यथित निर्धारित प्रपत्र 1 बिहार कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति हेतु भेजे जाने वाली अधियाचना प्रारूप छाया प्रति उसका भी जो भेजना है। बिंदुवार आरक्षित वर्गों को दे आरक्षित संबंधी यानी जो रोस्टर क्लियरेंस है वो आपको देना होगा। संबंधित पद के नियमावली यानी कि कौन से नियमावली के अंतर्गत इस पद को रखा गया है वो आपको देना होगा, और कृपया इससे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। ये चीज़ें इन्होंने कही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर बी राजेंद्रन जो कि सरकार के प्रधान सचिव हैं, इन्होंने लेटर ये जारी किया है। ठीक है, तो एक बात तो तय है हम दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके बारे में ये जो रोस्टर मांग रहे हैं, जो रिक्त पद की डिटेल मांग रहे हैं चतुर्थ स्नातक स्तरीय की, तो यहाँ पर एक लाइन आप लोग देख रहे हो कि रोस्टर क्लियरेंस के कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाना उपेक्षित है।
यानी कि कम से कम तो 30 अप्रैल तक भेज दिया जाना चाहिए। यानी कि आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों वो कब तक आएगी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कितने पद पर सहायक के आएंगे वो मैं आपको दिखा दूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इस अपडेट की, तो देखिए बिहार सरकार के 44 विभागों में सचिवालय सहायकों के 2509 पद खाली थे, जिसमें से अभी आपका 1360 पद जो है भर सकते हैं। लगभग 1300 साढ़े 1300 भर जाएंगे, क्योंकि इनकी अभी जो नियुक्ति है वो चल रही है। नियुक्ति प्रक्रिया अभी बीएसएससी के अधीन है। तो ये जून तक का अपडेट है, मैं बता रहा हूँ, जून 2023 तक का। तो यहाँ पर एक बात तो तय है दोस्तों कि 2500 में अगर 1300 बात कर देते हैं तो फिर भी 1200 के आसपास जो है वैकेंसी बच जाती है। तो उम्मीद रखिए कि कम से कम 1000-1200 इस बार भी देखने को मिल सकते हैं सचिवालय सहायक के पदों पर। ज़्यादा तो नहीं आनेगी, लेकिन इतना ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए अच्छी खबर है। और हम बात करते हैं कब तक ये वैकेंसी आएगी। देखिए ये जो लेटर लिखा गया दोस्तों, इस लेटर के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये लेटर लमसम इस लेटर का जवाब जो है उनको कम से कम 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना भी लग सकता है। यानी कि मान के चलिए कि 30 दिन आपका टाइम इसमें लग जाएगा, क्योंकि वो रिक्तियाँ निकालेंगे, रिक्तियों का कैटेगरी वाइज डिटेल हटाएंगे, रोस्टर क्लियरेंस करेंगे। तो लमसम 1 महीने का समय लग जाएगा। उसके बाद ये फिर से आएगा आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग के पास। अगर वहाँ पे सब कुछ सही रहा तो 15 से 20 दिनों के अंदर ये अधियाचना डायरेक्ट बीएसएससी आयोग को भेज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही वो सचिवालय सहायकों के अलावा भी अन्य पदों की जो रिक्तियाँ होगी जो ग्रेजुएशन लेवल पर होते हैं, उनका भी डिटेल ये विभिन्न विभागों से मांग रहे होंगे। तो उसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। कोई विभाग फास्ट हैं, कोई विभाग स्लो रहते हैं। तो लमसम आपको 2 से ढाई महीना भी टाइम लग ही जाएंगे, और 2 से ढाई महीने के बाद आपको वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं अप्रैल तक का जो डिटेल यहाँ बताया गया है कि 30 अप्रैल तक का डिटेल भेजना है। तो 30 अप्रैल के पहले आपका मेरे ख्याल से बहुत पहले ही आपका वैकेंसी आ जाएगी। और उम्मीद करिए कि आपको जनवरी तक या फरवरी तक आपको वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, जनवरी टू फरवरी ये मैं मान के चलता हूँ। अगर सब कुछ फास्ट रहा तो उससे पहले भी आ जाएगा, लेकिन डिले होता भी है तो आपको जनवरी से फरवरी तक वैकेंसी आ जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ओवरऑल कितने पदों पर आएगी। देखिए सचिवालय सहायक के लगभग 1000 से 1200 पद आ सकते हैं। ठीक है, और वहीं अन्य विभागों की जो रिक्तियाँ होगी 200, किसी में 50, किसी में 80, किसी में 90, यानी टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो अभी फ़िलहाल जिस हिसाब से बताया जा रहा है दोस्तों 1700 प्लस वैकेंसी अभी सचिवालय सहायक में देखने को मिल सकती है। भविष्य में इससे अधिक आ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 1700, 1600, 1700 के बीच में ही वैकेंसी आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कब तक आती है। तो मेरे ख्याल से वैकेंसी कम होगी तो परीक्षा आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए परीक्षा के लिए, क्योंकि भाई कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया, इतना टफ हो गया है कि पीटी भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे छात्र जिसकी जो है चाहत है कि CGL 4 में जाएं, तो वैसे छात्रों से अनुरोध करते हैं कि अभी से आप तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि अभी आपका बीएसएससी इंटर लेवल है, उसकी तैयारी करते करते आपका CGL की भी तैयारी हो सकता है। उसके बाद जब CGL 4 आए तो उसमें आप लग जाइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।